So hello dear students, welcome to our YouTube channel. So आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 14 का ये पूरा वीडियो। इसमें हम पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वन शॉट है एक तरीके से मान लीजिए। तो इसमें पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक हम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन निकाल के आप लोग बैठिएगा और जो भी यहाँ पे आपको लिखवाया जा रहा है, यहाँ जो आपको कंटेंट रहेगा उसको प्लीज़ आप नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आज के क्लास को या आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज जो होने वाला चैप्टर नंबर 14 कंप्यूटर साइंस, ये चैप्टर जो है वो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखिए और समझिए, और अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। हम जो चैप्टर का नाम है हमारा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जो भी है, हम उससे इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है वो देखेंगे। टॉपिक नंबर 3 में डेटा कम्युनिकेशन टर्म्स देखेंगे। टॉपिक नंबर 4 में कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग देखेंगे, नेटवर्किंग का कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे। क्लियर? उसके बाद टॉपिक नंबर 5 में टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया क्या क्या होता है वो देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर 6 में टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखने वाले हैं, नेटवर्क्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टॉपिक नंबर 7 में टॉपोलॉजी देखेंगे, टॉपोलॉजी के बारे में जानेंगे, व्हाट इज टॉपोलॉजी। ओके, उसके बाद टॉपिक नंबर 8 में हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, कौन कौन सा डिवाइसेस है जो नेटवर्किंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज प्रोटोकॉल। एक टर्म्स आता है प्रोटोकॉल, कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये प्रोटोकॉल वर्ड। आखिर ये है क्या, इसको हम लोग समझने वाले हैं टॉपिक नंबर 9 में। इज दैट क्लियर? चलिए अब फर्स्ट टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। इस जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ टू और मोर, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लियर? मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे, बहुत सारे कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से सभी को कनेक्ट कर दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और कनेक्ट हम लोग क्यों करते हैं? कनेक्ट हम लोग इसलिए करते ताकि हम अपने डेटा को शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? नेटवर्किंग का यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जोड़ते हैं। अब जानते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या होगा सर? एडवांटेज क्या क्या है नेटवर्किंग का? तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? समझिएगा रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, डेटा, ऑडियो, वीडियो, इमेज, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर ऑफ नेटवर्क। रिसोर्स मतलब क्या होता है? अगर हम नेटवर्क को कनेक्ट कर दें, यदि हम अलग अलग डिवाइसेस को, कंप्यूटर सिस्टम को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दें,
तो हमारे लिए वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। कैसे? क्योंकि हम उसमें इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, डेटा को शेयर कर पाते हैं, ऑडियो को शेयर कर पाते हैं, वीडियो को, इमेज को शेयर कर पाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। एज वेल एज हार्डवेयर को भी हम शेयर करते हैं। कभी कभी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कुछ हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसका भी शेयरिंग करते हैं। ये पहला एडवांटेज हो गया कि रिसोर्स है, एक तरह से हमारे लिए नेटवर्किंग क्या है, रिसोर्स है। अगर मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होता तो क्या हम कोई डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ला पाते? जी नहीं। जैसे एग्जांपल दे दीजिए सर, एग्जांपल दे रहे हैं आपको। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में आप ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप गूगल में सर्च करते हो कुछ भी चीज, गूगल आपको लाके दे देता है, तो गूगल जो आपको दे रहा है वो भी तो किसी ना किसी से कनेक्ट है। गूगल जहां पे है वो भी किसी ना किसी सिस्टम से, सर्वर से कनेक्ट है। तो वही तो है हमारा नेटवर्किंग। अगर वो नहीं होता तो क्या गूगल हमको देता डेटा, कोई इंफॉर्मेशन देता? नहीं देता। तो यही है नेटवर्किंग। तो वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, साधन है, हिंदी में साधन बोला जाता है। उसके बाद आता है रीयूजेबिलिटी। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, रीयूजेबिलिटी। ये क्या होता है सर? इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर है कनेक्टेड, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये है, तीनों कनेक्टेड है आपस में। मान लीजिए, एग्जाम्पल नहीं है, कितना भी कंप्यूटर हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई डेटा या कोई फाइल है इसके अंदर, चलिए कोई भी डेटा है मेरे पास, ठीक। अब अगर हम सर्च करेंगे तो क्या ये डेटा नहीं दे सकता है इसको? दे सकता है सर, बिल्कुल दे सकता है। जब ये डेटा देगा तो क्या इसके पास से डेटा हट जाएगा? नहीं हटेगा। क्यों? अगर गूगल से हम लोग कुछ सर्च करते हैं क्या उसके पास से हट जाता है? नहीं हटता है। तो उसी तरीके से ये हमारे लिए रीयूजेबिलिटी का काम करता है। हम लोग बार बार किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं बार बार। क्लियर? अब आता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? सबसे पहले, नेटवर्क रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी डेटा किसी को शेयर कर रहे हो, पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर कोई डेटा शेयर करना हो या किसी को कुछ कहना हो तो हम लोग लेटर लिखते थे, उसके लिए क्या लगता था, कोस्टिंग लगता था। लेकिन आज के समय में नेटवर्किंग इतना बड़ा बन गया है कि हम लोग को ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिस इज कम्युनिकेशन मीडिया। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि नेटवर्किंग कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, द फर्स्ट नेटवर्क विच इज डेवलप्ड इज नोन एज ARPANET। जो पहला नेटवर्क हमारा आया था उसको बोलते हैं ARPANET। इट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको डेवलप किया गया था 1969 में। कहाँ पे? यूएसए, एट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है DOP, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था नेटवर्किंग को, ARPANET पहली बार। उसके बाद क्या हुआ था, इन मिड 1980 another agency, National Scientific Foundation, develop a new network is called NSF-NET। इसको डेवलप किया गया था इसके बाद, कब? मिड 1980 में। उसके बाद फर्दर अ न्यू एंड लार्ज नेटवर्क वाज डेवलप्ड नोन एज इंटरनेट। उसके बाद क्या हो गया, 1990 में इसको इंटरनेट बना दिया गया।
उससे बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया, बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए। क्लियर? अब चलिए देखिए इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का हिस्ट्री जान लिए, अब इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्किंग। अगर इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछे तो आपको क्या बताना है? इंटरकनेक्टिंग नेटवर्किंग बोलना है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड का जो जितना भी नेटवर्क है पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोला जाता है। विच इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट नेटवर्किंग। जो पहला नेटवर्किंग क्या था? ARPANET, जो अभी आपको बताए थे, ARPANET से ये आया है। इंटरनेट यूजेस सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेशन एंड दैट रूल इज नोन एज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आप लोग को अभी टॉपिक नंबर 9 में डिटेल में बताएंगे। अभी बस प्रोटोकॉल समझिए क्या होता है। प्रोटोकॉल मीन्स कम्युनिकेशन करने का एक रूल को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में 9 टॉपिक में आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद द इंटरनेट यूजेस प्रोटोकॉल नोन एज TCP और IP। और जो प्रोटोकॉल को फॉलो करता है इंटरनेट, जो प्रोटोकॉल को फॉलो करता है उसको TCP बोलते हैं या IP बोलते हैं। एंड TCP का अगर फुल फॉर्म देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये याद रखिएगा। अब एक टॉपिक है हमारे पास गेटवे। व्हाट इज गेटवे? गेटवे इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट, जैसे कि सेम नहीं रहेगा। हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम कंप्यूटर सेम तरीके का नहीं, अलग अलग डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो अलग हो। जैसे कि यहाँ सर्वर है हमारा जिससे मेन नेटवर्क हमारा कनेक्ट है, ये हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपना PC या जो भी है हमारा सिस्टम। अब इसके बीच में अगर हम किसी का यूज़ करें अलग डिवाइस का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। क्लियर? अब आता है बैकबोन। बैकबोन क्या होता है समझिए। बैकबोन इज अ सेंट्रल नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड वन और मोर देन वन नेटवर्क। इसमें बैकबोन मतलब क्या होता है? ये हमारा सेंट्रल मतलब होता है मेन, सबसे मेन नेटवर्क, जिससे हमारा क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट रहता है। जो मेन होता है जिससे सारा डिवाइस कनेक्ट रहता है, उसी को बैकबोन बोला जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा डेटा कम्युनिकेशन टर्म्स। समझिए डेटा कम्युनिकेशन, इसमें 3 तरह का सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन टर्म है। पहला है बैंडविड्थ, दूसरा है डेटा ट्रांसफर रेट, और तीसरा है बिट पर सेकेंड। तीनों को देखिए, तीनों को क्या बोलते हैं। पहला है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ रिफर्स टू द मेजर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट और कैपेसिटी ऑफ गिवन नेटवर्क। मतलब वैसा बैंडविड्थ उसको बोलते हैं जो हमको बताता है, क्या बताता है कि कोई भी डेटा कितना स्पीड से, कितना रेट से, जिस तरह फिजिक्स में आप लोग रेट पढ़ते हो ना, उसी तरीके से कितना स्पीड से कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मतलब होता है स्पीड, तो स्पीड सबसे हाई कितना जाएगा, सबसे लो कितना जाएगा, उसी को डिफरेंस बोलेंगे। डिफरेंस निकालेंगे कैसे? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ बोलते हैं। विड्थ।
बैंडविड्थ सिंपल में अगर आपको याद रखना है तो समझ लीजिए बैंडविड्थ होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटा दें लो फ्रीक्वेंसी में, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ। क्लियर? और इसमें अगर जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रॉडबैंड। और जो सबसे लोवेस्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे कम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैरो बैंड। क्लियर? तो हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब ब्रॉडबैंड में हम नैरो बैंड का, ब्रॉडबैंड में नैरो बैंड को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? बैंड विड्थ निकल जाएगा। क्लियर? अब आता है हमारे पास डेटा ट्रांसफर रेट। द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकेंड इज नोन एज डेटा ट्रांसफर रेट। हर एक सेकेंड में कितना डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसी को डेटा ट्रांसफर रेट बोला जाता है। हर एक सेकेंड में कितना, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग फोन में देखते होंगे 1 Mbps या फिर 10 Mbps, 10 Mbps, इसका मतलब क्या होता है? 10 एम, वो 1 MB जा रहा है पर सेकेंड में, 10 MB जा रहा है पर सेकेंड में। तो यही हमारा क्या है? कितना अमाउंट ऑफ डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है हर एक सेकेंड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं। अब आता है बीट पर सेकेंड, जिसको शॉर्ट में BPS बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज हो सकते हैं। इट रिफर्स टू बिट ऑफ ट्रांसफर डेटा इज मेजर्ड। अगर हम इसी डेटा को हम बिट्स में मेजर करें, यहाँ तो हम MB में किए, ठीक, KB में भी नहीं करना है, बिट में करना है। बिट क्या होता है सर? बिट आपको बताए थे बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन कौन सा होता है? 0 और 1 होता है। ठीक, इस तरीके का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक बिट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बिट्स में बाइनरी के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं डेटा कितना ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बिट पर सेकेंड या BPS बोलते हैं। क्लियर? अब आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। तो यहाँ पे 4 तरीके का कंपोनेंट है। पहला है नोड, और जिसको वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। दूसरा है सर्वर। तीसरा है NIU, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और चौथा हमारा कम्युनिकेशन चैनल। ये 4 चीज़ ज़रूरी होता है एक नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? तो चारों के बारे में जानेंगे, चारों है क्या। सबसे पहले आता है हमारे पास नोड। नोड इज ए कंप्यूटर दैट अटैच टू द सर्वर और नेटवर्क इज नोन एज वर्क स्टेशन, या फिर नोड भी बोलते हैं। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ? वैसा कंप्यूटर जो हमारा सर्वर, अब सर्वर टर्म्स आया, सर्वर होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब सर्वर क्या होता है समझिए। सर्वर वैसे डिवाइस को बोला जाता है, वो या वैसे सिस्टम को बोला जाता है जहाँ से हम लोग डेटा को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। जहाँ से हम मेन जो सोर्स होता है, जहाँ से हम डेटा को निकालते हैं या लेते हैं, उसी को सर्वर बोलते हैं।
क्लियर? उसी को सर्वर बोलते हैं। तो वैसा ही अगर वैसा कंप्यूटर जो हमारा सर्वर से कनेक्ट हो और बाकी दूसरे से, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि जो डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट हो और बाकी अलग अलग नेटवर्क से या सर्वर से कनेक्ट हो, उसी को हम लोग नोड बोलते हैं। क्लियर? दूसरा टर्म आता है सर्वर। सर्वर अभी आपको जस्ट बताएं, अ नेटवर्क दैट facilitate sharing the information, software as well as hard, that is printer, modem to the network is called server। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। इसमें हमको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर अभी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी डेटा हम उसी से लेते हैं जो हमारा मेन सिस्टम होता है, और मेन सिस्टम को क्या बोला जाता है, सर्वर बोला जाता है, जिससे हम लोग डेटा को लेते हैं। इट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ नोड, और ये भी अलग अलग नोड से कनेक्टेड रहता है। कैसे? अभी आपको जस्ट बताए थे, जैसे कि ये हमारा क्या है, सर्वर है मेन, ठीक। इससे डायरेक्टली क्या कनेक्ट होगा, नोड होगा कनेक्ट, ठीक। अब जितना भी नोड होगा वो किससे कनेक्ट होगा, डायरेक्ट सर्वर से। अभी आपको बताया था डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होता है। तो सर्वर से जितना भी नोड कनेक्ट, तो इसमें क्या बताया गया है कि सर्वर से हर एक नोड को कनेक्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद NIU, इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। NIU स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द NIU इज ऑन इंटरप्रेटर दैट कम्युनिकेट बिटवीन द सर्वर और नोड। अब NIU क्या है? NIU ये जो सर्वर और नोड के बीच का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं NIU। ये याद रखिएगा। अगर ये अपने आप तो नहीं आएगा, सर्वर से नोड में कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन अपने आप तो नहीं आएगा, बीच में कोई तो होगा लाने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NIU बोलते हैं। क्लियर? अब एक आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द सिग्नल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई भी सिग्नल को अगर हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसी को कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। चैनल कहने का मतलब वो मीडियम होता है हमारा। तो जो भी सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, सिग्नल के थ्रू जो भी हम ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। क्लियर? अब आता है दूसरा टॉपिक, ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन चैनल किसको बोलते हैं इसी के अंदर। तो ट्रांसमिशन मीडिया और ट्रांसमिशन चैनल इज यूज्ड फॉर शेयरिंग द सिग्नल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क बाय द हेल्प ऑफ केबल और वेव। या तो केबल का यूज कीजिए या तो वेव का यूज कीजिए। ये दोनों का यूज करके अगर हम एक नेटवर्क से सिग्नल को एक जगह से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उसी को हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं और ट्रांसमिशन चैनल बोलते हैं। बट याद रखिएगा, कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में ट्रांसफर करना। लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया में क्या हो गया, इसमें हम या तो केबल का यूज करते हैं या तो वेव का यूज करते हैं। क्लियर? अब कैसे यूज करते हैं केबल का, कैसे करते हैं वेव का यूज, वो आगे आपको समझ में आने वाला है। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अभी यही आपको बता रहे थे, ट्रांसमिशन मीडिया या तो केबल होगा या तो वेव होगा।
वही यहाँ पे आपको अभी पता चलेगा कैसे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया देखते हैं। तो दो तरह का होता है, पहला गाइडेड मीडिया और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। ये दो तरह का मीडिया होता है आपके पास। अब सबसे पहले जानते हैं गाइडेड मीडिया के बारे में, उसके बाद जानेंगे अनगाइडेड मीडिया के बारे में। गाइडेड मीडिया क्या होता है सर? गाइडेड मीडिया इंक्लूड केबल फॉर कम्युनिकेशन। अभी आपको बताया ना, या तो हम लोग केबल का यूज करते हैं या तो वेब का यूज करते हैं। लेकिन गाइडेड मीडिया में अगर हम केबल का यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज गाइडेड मीडिया, और केबल का यूज ना करके हम वेब का यूज करें, दिस इज नोन एज अनगाइडेड मीडिया। क्लियर? अब गाइडेड मीडिया के भी टाइप्स हैं। गाइडेड मीडिया के कितने टाइप्स है? इसका 3 टाइप्स है। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, और तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर। आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज नोन एज कोएक्सियल केबल, दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड दिस इज फाइब्रिक केबल या फिर ऑप्टिकल केबल। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज अ पेयर ऑफ वायर ट्विस्टेड टू इच अदर। ट्विस्टेड मतलब क्या होता है? मोड़ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे से लिपटा हुआ है तार, इसी को हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क, इसको LAN पढ़ते हैं। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। बस इतना याद रखिए कि ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज हम लोग करते हैं LAN में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और या तो लैन के लिए यूज करते हैं LAN, लैन कम्युनिकेशन के लिए, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बहुत ही मतलब अगर ये केबल का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए करेंगे, मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल थ्रू केबल। अब इसका एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज मतलब फ़ायदे क्या हैं इसके यूज़ के? इट इज़ सिंपल। ये तो सबसे पहले सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको आप इजली लगा सकते हो, इसको मेंटेन करके रख सकते हो। इट इज़ इजली कनेक्टेबल, और इसको कनेक्ट भी आप इजली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बट वन थिंग इज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। अगर आपको बोले केबल तार खरीदने, या फिर मान लीजिए आपको कॉल करना है, कॉल करने की जो पहले यूज़ होता था आपका केबल वाला टेलीफोन, उसको लगाने में बहुत ही एक्सपेंस होता था, बहुत ही ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब आ गया क्या, हमारा वेब के थ्रू, हमारा सैटेलाइट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव नहीं। इसलिए हम यहाँ पे बोले कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके भी दो तरह के होते हैं। पहला UTP, जिसका फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा STP, जिसको बोलते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये दो तरह के होते हैं। क्लियर? नाउ से अबाउट कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है, लेयर बाय लेयर होता है। तार यहाँ पे रहेगा पहले इस केबल में, उसके बाद उसके ऊपर रहेगा कोटिंग किया हुआ, फिर उसके ऊपर रहेगा, फिर उसके ऊपर रहेगा। इस तरीके को केबल को बोलते हैं हम लोग कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया।
ये गाइडेड मीडिया का एग्जांपल है। को एक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसका यूज़ हम लोग करते हैं लंबे डिस्टेंस के लिए। जैसे कि आप लोग घर में लगाते होगे एंटीना वगैरह, तो उसमें जो जो केबल लगा होता है लंबा वाला, वो हमारा कोएक्सियल केबल ही होता है। वो लंबे कनेक्शन के लिए ये हमारे लिए बढ़िया होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि दिस कोएक्सियल केबल इज जनरली यूज्ड इन टीवी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन। टीवी लगाते हैं, ब्रॉडबैंड लगाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए ये इजी पड़ता है। अब आता है एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का एडवांटेज फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हायर डेटा रेट एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। अभी जो आपको ट्विस्टेड पेयर बताएं, उससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इससे डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए ये हमारे लिए बेटर है, ऑप्शन है। तो इसका जो डेटा रेट है जो ट्रांसफ़र करने का, वो ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा है। इट रिफर्स द स्पीड अप टू 400 Mbps, और इसका स्पीड आपको लगभग 400 MB पर सेकेंड 400 MB पर सेकेंड तक आपको मिलेगा। इसलिए कोएक्सियल केबल इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया। ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका? गाइडेड मीडिया का। ऑप्टिकल फाइबर वॉज मेड बाय ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल। इसका यूज़ हम लोग करते हैं ग्लास से बना हुआ वैसा फाइबर जिसमें ग्लास यूज़ हो या ग्लास के जैसा ही मटेरियल यूज़ हो बनाने में, उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूजेस लाइट रिसोर्सेज सच एज लाइट इमिटेड डायोड। एलईडी में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। एलईडी वगैरह जब हम लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका ऑप्टिकल फाइबर का। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसमें भी हम लंबे डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड फॉर लार्ज इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्री आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर में चाहिए तो उसके लिए भी ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरा, हाई डेटा रेट एज कम्युनिकेशन एज टू कोएक्सियल। कोएक्सियल किससे ज़्यादा था? ट्विस्टेड पेयर से। अब कोएक्सियल से ज़्यादा कौन हो गया? ऑप्टिकल फाइबर हो गया इसका स्पीड। इट प्रोवाइड द स्पीड ऑफ डायोड अप टू GB पर सेकेंड। उसमें तो MB में आपको दे रहा था, इसमें GB में रहेगा। आपका स्पीड जो रहेगा वो आपका हाई रहेगा GB में। अब चलिए देखते हैं अनगाइडेड मीडिया। शुरू में आपको बोले थे हम लोग यूज करते कम्युनिकेशन के लिए या तो केबल या तो वेब। तो केबल के लिए हम लोग गाइडेड मीडिया पढ़ते हैं और वेब के लिए अनगाइडेड मीडिया पढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू वाटर और वैक्यूम। वाटर के थ्रू अगर करना कम्युनिकेशन या वैक्यूम के थ्रू करना हो तब हम लोग अनगाइडेड मीडिया का यूज़ करते हैं। इसमें कोई केबल का यूज़ नहीं होता है। तो टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया की बात करें, 3 होता है। एक होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। 3 तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस मीडिया के थ्रू, अनगाइडेड मीडिया के थ्रू। कैसे? देखिए, टेन मिनट्स। ओके, अब आता है माइक्रोवेव।
समझिएगा ध्यान से। माइक्रोवेव इज एन एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया, ये हमारा अनगाइडेड मीडिया है, क्लियर। दैट इंक्लूड वेब फॉर कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग वेब का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्लियर। दिस वेब इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और इसका यूज हम लोग लंबे डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, बहुत ही लंबा लंबा। कैसे दिखाते हैं आपको अभी। द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंसिस्ट ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर। माइक्रोवेव में आपको डेटा को या सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसमीटर का जरूरत पड़ता है, रिसीवर का जरूरत पड़ता है और एटमॉस्फेयर का भी जरूरत पड़ता है। ये तीन चीज आपके लिए जरूरी है। तो इससे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड डेवलप करना है क्या, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो आपको ये पूरा डेटा को आपको लिखना होगा। आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्लियर। अब आता है रेडियो वेव, सॉरी एक लाइन छूट गया। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन द एंटीना इज अटैच टू टावर। आप लोग गांव वगैरह में या इधर शहर में भी देखते होंगे, जो टावर लगा होता है उसमें एंटीना लगा होता है। वो क्या करता है, माइक्रोवेव को कैच करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है, कैच भी करता है और सिग्नल को देता भी है। सैटेलाइट से हमारा मान लीजिए हम कॉल लगाएं, तो कॉल लगाए उसके पास कैसे पहुंच गए कॉल, क्योंकि हम जो कॉल किए सिग्नल सीधा गया एंटीना में। एंटीना किसके पास भेजा सर? एंटीना सैटेलाइट के पास भेजा, और सैटेलाइट फिर किसके पास भेजा? वो जिसके पास हम कॉल किए उसके एरिया में जो एंटीना है या जो टावर है वहां भेजा, फिर वो टावर किसके पास भेजा? जिसके पास हम कॉल लगाए। ये प्रोसेस होता है हमारे कॉलिंग का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन द एंटीना इज अटैच टू टावर। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के लिए एंटीना जो होता है वो अटैच होता है हमारे टावर में। अब आता है रेडियो वेव, समझिए। रेडियो वेव इज एन एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया दैट ट्रांसफर द सिग्नल विदाउट यूजिंग केबल। इसमें भी केबल का यूज नहीं होगा। द रेडियो वेव प्रोवाइड फैसिलिटी दैट देयर आर no problem of line of sight. The radio wave consists only line of sight and the radio wave consists only transmitter and receiver. रेडियो वेव में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर रहेगा और रिसीवर रहेगा। इसमें क्या था? ट्रांसमीटर भी था, रिसीवर था और एटमॉस्फेयर था। लेकिन रेडियो वेव में आपको कोई एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में काम कर लेगा। वैक्यूम क्या होता है सर? वैक्यूम कोई भी मीडियम नहीं होता है, ना हवा होता है, ना जल होता है, ना वायु होता है, कुछ भी होता है, जल वायु अग्नि कुछ भी नहीं होता है। वहां पे हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। माइक्रोवेव में क्या चाहिए हमको? तो एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन रेडियो वेव में हमको कुछ भी चीज, कुछ भी मीडिया का जरूरत नहीं है, ये ट्रांसफर हो जाएगा डेटा, क्लियर। बस आप इसको समझते चलिए और वहां आपको खुद से लिखना है, रटना नहीं है कुछ भी। अब आता है सैटेलाइट। द रेडियो वेव वॉज क्लासिफाइड इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। रेडियो वेव को हम रेडियो वेव को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 3 गीगा हर्ट्ज, इसको गीगा हर्ट्ज पढ़ते हैं। तो जो भी फ्रीक्वेंसी होता है हमारा कम्युनिकेशन के लिए, वो 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं। एंड सैटेलाइट, अब सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजेस ट्रांसफर ऑफ डेटा, इट प्रोवाइड वॉइस भेजना हो, फैक्स भेजना हो, वीडियो भेजना हो, डेटा भेजना हो, फोटो भेजना हो, एज वेल एज ईमेल भेजना हो। तो वहां पे हम लोग www का यूज करते हैं, बहुत बार सुने होंगे आप।
तो यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं सैटेलाइट में जा रहा है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये याद रखिएगा, उसके लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। अब आता है टॉपिक नंबर 6, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क अभी आपको बताए थे ना कि लैन के बारे में पढ़ेंगे, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितना होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क हमारे पास कितने तरह के हैं? 4 तरह का। पहला लैन, मैन, वैन, पैन। ये चारों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? चलिए अब जानते हैं लैन के बारे में। व्हाट इज लैन? इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज short area network and generally used in office, school, bank, hospital, mall. ये एरिया नेटवर्क ऐसा है, ये नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है लैन। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम ज्यादा बड़ा तो नहीं ज्यादा छोटा एरिया में, मतलब आप समझ लीजिए आपका स्कूल है, कॉलेज है, बैंक्स है, वहाँ पे जितना बड़ा एरिया है ना, उतना अगर एरिया में आपको अगर कोई नेटवर्क का यूज करना हो ना, तो हम लैन नेटवर्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लैन नेटवर्क का यूज करते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब आता है मैन, जिससे फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। दिस नेटवर्क इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज स्प्रेड ओवर सिटी। ये LAN से, मैन जो है वो LAN से थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा कितना बड़ा होता है सर? जितना कि एक शहर होता है। यहाँ तो एक स्कूल कॉलेज की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक सिटी की बात होगी। जितना बड़ा एक शहर है ना, उतना का नेटवर्क में अगर काम करना हो तो MAN का यानी कि मैन का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता है वैन। ये देखिए वैन, इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। दिस नेटवर्क इज लार्जर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन से ज्यादा बड़ा क्या होता है? वैन होता है। द नेटवर्क विच इज स्प्रेड ओवर कंट्रीज आर कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वैन ऐसा नेटवर्क है जो पूरा देश में फैला हो, उस नेटवर्क को वैन बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और ये मैन से बड़ा होता है, बड़ा नेटवर्क होता है। अब आता है पैन। पैन ये एकदम सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन। कैसे सर? इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम में ही काम छुपा होता है, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर में कभी भी नाम में ही काम छुपा होता है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और पर्सनल कहने का मतलब हम अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे, और पर्सनल यूज के लिए हम सामने सामने यूज करेंगे। कैसे सर? जैसे कि दिस नेटवर्क इज मैनेज बाय प्राइवेट पर्सन यूजिंग वाईफाई। वाईफाई का यूज करते हैं तो कितना होता है? 10 मीटर, 20 मीटर, इस तरीके का होता है रेंज उसका। हॉस्पिटल में भी यूज होता है कहीं कहीं पे। उसके बाद इट कवर्स द मैक्सिमम रेंज और डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर। ब्लूटूथ का यूज करते हो? ब्लूटूथ देखना, ज्यादा दूर चले जाओगे 10 मीटर से तो वो नहीं पकड़ेगा। तो वो जो नेटवर्क है हमारा, वो पैन है, पैन एरिया नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है। ठीक, या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हो। दिस इज टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। अब आता है टोपोलॉजी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोपोलॉजी क्या होता है सर? द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। अभी आपको शुरू में बोले थे कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कनेक्टेड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ये आपको अभी बताएं।
लेकिन सर किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये तो आपका सवाल आएगा कि सर एक ही कंप्यूटर में सारा कनेक्ट होगा या फिर एक दूसरे से कनेक्ट होगा या फिर कुछ उससे कनेक्ट होगा कुछ उससे कनेक्ट होगा, ये तो नहीं ना बताएं। तो इस तरीके का किस तरीके से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं उसका अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉपोलॉजी। और टॉपोलॉजी कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है टॉपोलॉजी। पहला है बस टॉपोलॉजी, दूसरा स्टार टॉपोलॉजी, तीसरा ट्री टॉपोलॉजी और चौथा रिंग टॉपोलॉजी। ये 4 टॉपोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस टॉपोलॉजी। दिस इज बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी इस तरीके का होता है जिसमें देखिए इन दिस टॉपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्वर इन अ लीनियर स्ट्रक्चर इज नोन एज बस टॉपोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज लीनियर टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी को हम लोग लीनियर टॉपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और बस टॉपोलॉजी क्या होता है सर, लीनियर स्ट्रक्चर में, लीनियर मतलब क्या होता है सर, सीधा, एकदम सीधा। मान लीजिए कि हम एक तार यहां से यहां जोड़े, अब सभी तार में क्या कर रहे हैं, जहां मिला कंप्यूटर वहां जोड़ दिए, डायरेक्ट जहां मिला वहां जोड़ दिए। इसी तरीके से यहां देख सकते हैं एक केबल गया है और सब कंप्यूटर इससे कहीं पे भी कनेक्ट हो गया है। इस तरीके का कनेक्शन को क्या बोलते हैं, बस टॉपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? अब एडवांटेज क्या है सर, शॉर्ट केबल लेंथ। केबल क्या हमको बार बार लगाना पड़ेगा, सबका अलग अलग नहीं, एक केबल लगाइए सब हो गया कनेक्ट। इजी टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने में, यानी मान लीजिए बड़ा एरिया में आपको लगाना है तो वो इजी हो जाता है। लो कॉस्ट भी पड़ जाता है क्योंकि कम केबल लगेगा तो कम कॉस्ट लगेगा उसका। उसके बाद डिसएडवांटेज अगर बोले तो रिक्वायर्स लॉट ऑफ केबलिंग। केबलिंग इसमें बहुत सारा करना पड़ता है, हर जगह जोड़ना पड़ता है। इफ वन फेल्स ऑल सिस्टम विल क्रैश। मान लीजिए यहां से गए और यहीं पे खराब हो गया तो सब क्या हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी इज लो, वेरी लो। सिक्योरिटी इसका भी लो है। सिक्योरिटी नहीं, मान लो यहाँ वायरस घुस गया, यहाँ आते आते इसमें भी घुस गया, यहाँ आते आते यहाँ भी घुस गया, तो इस तरीके से इसका क्या है, सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा लो है। ये हमारा बस टॉपोलॉजी था। क्लियर? अब अगला टॉपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार टॉपोलॉजी। अब स्टार टॉपोलॉजी क्या होता है सर, फिगर में देख सकते हैं आप लोग, स्टार जैसा बनेगा, स्टार जैसा। एक यहाँ मेन सर्वर है हमारा, बाकी सब क्या है, कनेक्ट है, स्टार बना रहा है कनेक्ट करके। इस तरीके का कनेक्शन को बोलते हैं स्टार टॉपोलॉजी। इन दिस टॉपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सर्वर। बोला है ना, सिंगल सर्वर से कनेक्ट होगा। सिंगल सर्वर, सर्वर उसी को बोलते हैं जो मेन होता है हमारा। क्लियर? तो दिस इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी थ्रू केबल्स, केबल्स के थ्रू रहता है, इसी को हम लोग स्टार टोपोलॉजी। अब एडवांटेज बात बोल रहे तो इजी टू सर्विस। इजी टू सर्विस क्या होता है, कोई भी काम हो इजिली ले लेगा डेटा, किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये भी डायरेक्टली लेगा इससे, ये भी डायरेक्टली लेगा इससे, ये भी डायरेक्टली लेगा इससे, तो बीच में किसी का जरूरत नहीं है, इसलिए इजी टू सर्विस। वन डिवाइस पर कनेक्शन, हर एक डिवाइस के लिए अपना अपना कनेक्शन केबल लगाना पड़ेगा। वन कनेक्शन डज नॉट अफेक्टेड अनदर कनेक्शन। अगर एक खराब हो गया दूसरा पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं। ये खराब हो गया, ये अपना खराब हो गया, बाकी सब तो चल रहा है ना। ये इसका एडवांटेज है। लेस कॉस्टली, कॉस्टली भी ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, इट ट्रांसफर्स या ट्रांसमिट्स फेल ऑल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अगर ट्रांसमीटर इसका खराब हो गया, ट्रांसमीटर कहने का मतलब जो मेन सर्वर है वो खराब हो गया तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, लेकिन इसका लगाने में जो कॉस्ट लगता है बहुत ज्यादा लगता है। परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन ट्रांसमीटर ओनली। अब कितना स्पीड से कोई भी, जितना भी कंप्यूटर कनेक्ट है कितना स्पीड काम करेगा तो डिपेंड करेगा ट्रांसमीटर कितना पावरफुल लिए हो, कितना महंगा लिए हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार
टोपोलॉजी। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को पॉज करते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। अब आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी each nodes are connected to two and only two neighboring node। ऐसा नेटवर्किंग जिसमें जो भी नोड हो वो दो हो, या इधर से कनेक्ट हो या इधर से कनेक्ट हो, दो ही तरफ से कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे ये दिस इज रिंग टॉप, रिंग जैसा बनाएगा रिंग। अब ये इसको अगर मान लो उठा दे तो ये भी दो तरीके से कनेक्ट है, इसको उठागे तो ये भी दो तरह से कनेक्ट है, इसको उठागे तो ये भी दोनों तरफ से कनेक्ट है, इसको उठागे ये भी दोनों तरफ। इस तरीके का टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है सर? और इसको सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। एडवांटेज की बात करें, शॉर्ट केबल लेंथ, इसमें जो केबल लगेगा ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में भी काम चल जाएगा। सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर अभी बताएं वो ज्यादा सुटेबल करेगा इसमें। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इसको लगाने के लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं। लेस कॉस्टली देन स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी से बहुत ही कम कॉस्ट में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी की बात करें, फेलर ऑफ सिंगल नोड कैन कॉज होल नेटवर्क फेल। एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ नोड अफेक्ट ऑल नेटवर्क। देखो एक खराब हो गया तो बाकी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी को अगर एक और ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर इफेक्ट तो होगा ना, थोड़ा बहुत इफेक्ट सब में पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इतना समझ में आया? अब एक लास्ट टोपोलॉजी हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री से ही नाम पता चल रहा है, ट्री जैसा होगा। ट्री कैसे होता है सर? ऐसे पेड़ होता है ना, पेड़ का तना सबसे पहले ब्रांच में बट जाता है, उसी तरीके से यहाँ मेन है पिलर, फिर ये इसमें बट गया, फिर ये भी इसमें बट गया अलग अलग। इस तरीके के टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर अरेंज इन शेप लाइक ट्री, ट्री के जैसा होता है। और इन्वर्टेड नोड इन ट्री टोपोलॉजी, इन्वर्टेड नोड कहने का मतलब हर ये कहीं से भी वापस नहीं आएगा, अपना एक्सपैंड करते जाएगा। अब एडवांटेज की बात करें, इट अलाउज नेटवर्क टू गेट आइसोलेटेड। नेटवर्क को क्या करेगा? आइसोलेट करेगा, रुकने नहीं देगा। वी कैन एड न्यू डिवाइस वेरी इजिली, कोई भी नया डिवाइस ऐड करना हो तो इजिली कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ऐड करना है, ऐड कर दिए, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। एरर डिटेक्शन इज वेरी इजी, कुछ भी खराबी हुआ तुरंत पकड़ लेंगे। मान लो यहाँ खराब हो गया, मान लीजिए ये वाला काम नहीं कर रहा है और ये कर रहा है, मतलब ये सही है, लेकिन ये भी नहीं कर रहा है, मतलब क्या ये खराब है, तो इजिली हम लोग पकड़ सकते हैं कि खराब है या नहीं। इट अलाउज मोर डिवाइस टू अटैच अ सिंगल ट्रांसमीटर, एक ही ट्रांसमीटर में बहुत सारा डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें, इफ सेंट्रल हब और ट्रांसमीटर फेल्स ऑल सिस्टम विल फॉल डाउन। अगर मेन वाला ही हमारा ट्रांसमीटर खराब हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और इसका कॉस्ट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ये हमारा 4 तरीके का टोपोलॉजी था, नेटवर्किंग सिस्टम था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सा है, एकदम ध्यान से देखिए। नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें, देयर आर मेनी नेटवर्किंग डिवाइस। पहला मॉडेम के बारे में बात करेंगे, RJ45, एथरनेट, हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, रूट, गेटवे। ये 7 डिवाइस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और एक एक करके देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मॉडेम की। मॉडेम, ये जो दिख रहा है आपको मॉडेम, मॉडेम क्या करता है? इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये पूछा भी जाता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेटर। Modem is a network device which is used to connect the computer to the internet. Modem work in 2 form. Modem क्या करता है? नेटवर्क को कनेक्ट करता है, किससे? कंप्यूटर को। अब इसमें 2 तरीके से काम करता है, एक डीमॉड्यूलेशन में और एक डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है?
मॉड्यूलेशन ऐसा प्रोसेस है जब हम सिग्नल को क्या करते हैं, भेजते हैं, तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और सिग्नल को अगर रिसीव करते हैं, हम ले रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब मॉड्यूलेशन का टाइप की बात करें तो AM, FM, PM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये पूछता भी नहीं है। बस आपको मॉडेम के बारे में याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है और काम याद रखना है। क्लियर? अब वर्किंग की बात करें, मॉडेम का काम क्या है? मॉडेम इज यूज्ड फॉर विच द डिजिटल सिग्नल टू एनालाइज टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलना हो और ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बदलना हो तो इसका मॉडेम का यूज करेंगे। ट्रांसमिट दोज टेलीफोन काइंड एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। हम लोग माइक से बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा किस तरीके का होता है बताइए? एनालॉग सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं एनालॉग होता है, वो बदल के हमारा टेलीफोन में चल गया, उसको बोलते हैं डिजिटल। तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। अब आता है RJ45, इट स्टैंड्स फॉर रजिस्टर जैक 45। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट। इज 8 वायर कनेक्टेड विच इज यूज्ड फॉर कनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। LAN में इसका यूज करते हैं RJ45 का। ठीक, इसके अंदर कितना वायर होता है? 8 होता है। ये याद रखिएगा। याद रखने वाला तीन चीज है। पहला फुल फॉर्म रजिस्टर जैक, दूसरा 8 वायर रहता है और उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। उसके बाद इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड इज अ नेटवर्क डिवाइस। इथरनेट कार्ड यूजेस बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी बताया ना, वहां पे यूज होता है। दैट सपोज डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 10 Mbps। 10 Mbps के स्पीड से वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, किसमें? बस या स्टार टोपोलॉजी में। क्लियर? अब आता है हब। हब इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। हब क्या होता है? हब ऐसा डिवाइस जो अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। ये याद रखिएगा। क्लियर? अब ज्यादा नहीं है। अब आता है स्विच। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सेगमेंट द नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क। स्विच वो ऐसा डिवाइस होता है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में बदल देता है, उसको स्विच बोलते हैं। इन अदर वर्ड, नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ग्रुप द हब। हब में हब जो बताए थे सभी से कनेक्ट होता है, तो उसमें बदलने का काम करेगा ना सर्वर से उसमें, तो वहां पे स्विच का यूज होता है। रिपीटर, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाई एंड रीस्टोर द सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे समय के लिए। एम्पलीफाई मतलब होता है सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई मतलब अच्छे से बदल के भेजता है रिपीटर सिग्नल को। राउटर, ये याद रखिएगा। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ राउटर सिस्टम। अब आता है ब्रिज। इट इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कनेक्ट टू और मोर देन सिमिलर नेटवर्क। ब्रिज, मान लीजिए एक ही तरीके का नेटवर्क को कनेक्ट करना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल पाइप आप लोग जोड़ते हैं ना, पाइप तो दोनों सेम है। अगर एक मोटा होता है तो पतला में घुस जाता तो जुड़ जाता है, लेकिन दोनों सेम है तो उसके लिए भी एक कनेक्टर आता है। तो उसी तरीके से हमारा सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं। क्लियर? अब आता है गेटवे। गेटवे इज अ नेटवर्क विच इज यूज फॉर कनेक्ट द डिसिमिलर। ये आपको पहले भी बताएं, अलग अलग तरीके के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है प्रोटोकॉल। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट और नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल को बोलते हैं। जैसे कि बड़े बड़े CM PM होते हैं, क्या बोलेंगे? मेरा प्रोटोकॉल में ये नहीं है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? मेरा रूल ये नहीं कहता। तो उसी तरीके से प्रोटोकॉल होता है कुछ कुछ। अब टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल की बात करें, 4 होता है: HTTP, FTP,
TCP जिसको IP भी बोलते हैं, और PPP जिसको SLIP भी बोलते हैं। अब इन लोग का मतलब जानिए, उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। सो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is a set of rules that transferring typed text, that is text, graphical, image, video on www। अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब में भेज रहे हैं, www मतलब पूरा दुनिया भी देख सकता है, उस प्रोटोकॉल को, उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? HTTP बोलते हैं। FTP क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने का जो प्रोटोकॉल होता है, जो नियम होता है, उसको FTP बोलते हैं। उसके बाद TCP आता है जिसको IP बोलते हैं। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। TCP प्रोवाइड डिलीवरी ऑफ मैसेज बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटर एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP क्या करता है? जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कब कहाँ पे यूज कैसे करना है। और IP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस टॉपिक आपका लास्ट होने वाला है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद PPP जिसको हम स्लिप भी बोलते हैं। PP का फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ डेटा लिंक दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट द मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर। दो कंप्यूटर है, दोनों के बीच में किस तरीके से अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, उसको लिंक करने का काम कौन करता है? PPP करता है या फिर SLIP करता है। क्लियर? क्लियर? तो आपका चैप्टर नंबर जो 14 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसका नोट्स आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लोग बनाइएगा, वो आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगा, उसमें इस चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।